वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 1800 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। रोपवे का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अपने संसदीय क्षेत्र में आज मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। और इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी के दौरान एक संबोधन भी होना है। फिलहाल हम आपको पूरा कार्यक्रम भी बताने वाले हैं। रोपवे का शिलान्यास होना है, आज प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करेंगे। तो ये वो रोपवे है। रोपवे के बारे में हम आपको बताएं कि कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, चौराहा, गिरजाघर, गदौलिया, ये सारा कुछ कवर होने वाला इस रोपवे के माध्यम से। और ये एक बड़ी परियोजना थी और इस परियोजना की को लेकर लोगों में काफी चर्चा रही है। तो आज इसका लोकार्पण होना है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आज का दौरा बेहद ही खास है क्योंकि अपने संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से पहुंच रहे हैं बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान 1800 करोड़ रुपए के तमाम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसकी सौगात लेकर आज काशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र। और सबसे खास बात यह है, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे, देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम यह होगा जिसकी सौगात आज वाराणसी को मिलने वाली। तो जिस रोपवे का बार बार जिक्र हो रहा है, चलिए एक बार जरा समझते हैं कि इस रोपवे का दरअसल रूट क्या होगा, इसका रास्ता क्या होगा। तो कैंट रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं, फिर काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, चौराहा, गिरजाघर और गदौलिया चौराहा, ये वो रूट है इस रोपवे का जिसके माध्यम से इससे गुजरना है। 3.8 किलोमीटर लंबी, और जैसा कि ग्राफिक के माध्यम से हम आपको बता भी रहे हैं कि किन किन रास्तों से होकर इसे जाना है। तो 3.8 किलोमीटर इसका रूट लेंथ होगा। 16 किलोमीटर 16 मिनट में यह सफर पूरा किया जाएगा। 150 केबल कारें इसमें होंगी और 50 मीटर ऊपर, यानी कि ऊंचाई 50 मीटर तक की होगी। एक ट्रॉली में 10 लोग, एक साथ 10 लोग इसमें ट्रैवल कर सकेंगे। 1 घंटे में 600 ट्रॉलियां गुजरेंगी अगर इसके एवरेज की बात करें तो। और 3 पड़ाव होंगे। 2 साल में यह पूरी तरह से निर्मित होगा और लोगों के बीच में होगा। तो ये एक जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे इस रोपवे के बारे में। एक बार फिर से रूट की बात करें कि किन किन रूट्स पे ये इस रोपवे को जाना है, कहां से होकर ये रोपवे गुजरेगा, जैसा कि हम बता भी रहे हैं। तो कैंट रेलवे स्टेशन से शुरुआत होगी। इसके अलावा काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा चौराहा, गिरजाघर, गदौलिया चौराहा, ये वो पूरा का पूरा रूट है इस रोपवे का। तो देखिए, ये वो पूरा रूट है जो अभी हमने आपको बताया। तो जिस वाराणसी कैंट स्टेशन से ये रोपवे शुरू होगा, यानी कि यात्रा इसकी शुरू होगी, वहां से संवाददाता विपिन चौबे ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। भारत में पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अब रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इस वक्त वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां से इस परियोजनाओं की शुरुआत होनी है और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर गदौलिया चौराहे तक ये रोपवे जाएगा। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोपवे होगा जो कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर गदौलिया तक जाएगा। इसके बीच कुल 5 रेलवे स्टेशन होंगे, जिसमें काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गदौलिया चौराहे पर भी एक स्टेशन बनाया जाएगा। रोपवे की कुल दूरी लगभग 3.8 किलोमीटर होगी, जो लगभग 16 मिनट में तय होगी। लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से 150 ट्रॉली कार चलेगी। एक ट्रॉली में 1 घंटे में 300 लोग यात्रा कर सकेंगे, यानी हर घंटे 6000 यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे। कुल 16 घंटे ये चलेगा और भारत में पहला अनुभव ये लोग कर सकेंगे वाराणसी आने के बाद। तो देखिए, आपने विपिन चौबे की, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी और अब हमारे साथ विपिन चौबे लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, आज एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, और हमने देखा कि इस दौरान किस तरह से एक जो बड़ा कायाकल्प है वो हुआ है, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर तमाम अलग अलग जो सौगातें हों, और आज एक बार फिर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। क्या तैयारियां है, कितना उत्साह नजर आ रहा है वहां पर आपको?
बिल्कुल, देखिए पूरा काशी, पूरा वाराणसी पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है और हर बार इंतजार ऐसा ही होता है क्योंकि लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत कुछ लेकर आएंगे। और इस बार 1780 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। यहाँ पर वन वर्ल्ड टीवी समिट को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद जो सबसे बड़ी परियोजना है आज की, वो लगभग 640 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले वो भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम होगा, जो इससे पहले दुनिया में सिर्फ 2 ही देशों में है, बोलीविया और मैक्सिको में। भारत दुनिया का तीसरा देश है और भारत में पहला प्रयोग काशी में होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री की पहल के बाद हो रहा है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूं और यहाँ की व्यवस्था देखिए कैसे काशी का कायाकल्प किया जा रहा है। काशी में देखिए जाम लगने की समस्या बहुत बड़ी है। लगभग काशी के कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया तक चौराहे तक जाने में लगभग 40 से 50 मिनट का वक्त लगता है। प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं, सड़कों को चौड़ा नहीं किया जा सकता, जितना किया जा सकता था उतना किया जा चुका है। ऐसे में अब क्या होगा और कैसे वाराणसी वासियों को सुविधा दी जाए, इसका ध्यान प्रधानमंत्री की तरफ था। उन्होंने देखा और उसके बाद ये सिस्टम दुनिया में पता किया कि कहां पर ऐसा है। भारत यानी कि जो बिल्कुल, यानी कि जो यातायात है और जो ट्रैफिक है, उसके मद्देनजर इस बात को ध्यान में रखते हुए अब ये जो बनारस को नई सौगात दी जा रही है, इसका जो फायदा है वो बनारस वासी उठाते हुए नजर आएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।